नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल शॉर्ट्स में। आप सभी को अचला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अचला सप्तमी, जिसे रथ सप्तमी, सूर्य जयंती या आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। आइए अब सुनते हैं व्रत की कथा। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सांब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और सांब की धृष्टता को देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। सांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर सांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा जाता है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। अचला सप्तमी का महत्व। अचला सप्तमी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, जिसके कई कारण हैं। सूर्यदेव का प्राकट्य। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव का जन्म हुआ था। इस दिन सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए और पूरी सृष्टि को प्रकाशित किया। आरोग्य का प्रतीक। इस दिन को आरोग्य सप्तमी के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करने और पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी प्रकार के रोगों और दोषों से मुक्ति मिलती है। पापों से मुक्ति। यह भी माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। शुभ फल। इस दिन व्रत रखने और सूर्य नारायण की पूजा करने से सौभाग्य, सुख, समृद्धि, उत्तम संतान और यश की प्राप्ति होती है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सप्तमी। अचला सप्तमी को पूरे वर्ष की सप्तमी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि यह रविवार को पड़ती है तो इसे भानु सप्तमी कहा जाता है। अचला सप्तमी 2025 में तिथि और मुहूर्त। वर्ष 2025 में अचला सप्तमी 4 फरवरी मंगलवार को मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 4 फरवरी को सुबह 4:37 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 5 फरवरी को सुबह 2:30 बजे 2:30 में समाप्त होगा। स्नान मुहूर्त सुबह 5:23 से प्रारंभ होकर 7:08 तक रहेगा। एक अन्य स्रोत के अनुसार सुबह 4:56 से शुरू होकर 6:40 तक स्नान कर शुभ मुहूर्त रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:08 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से 9:40 तक रहेगा। अचला सप्तमी पूजा विधि और अनुष्ठान। प्रातः स्नान। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान करें। यदि यह संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य नारायण को अर्घ्य। स्नान के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन, लाल फूल और गुड़ मिलाकर सूर्य नारायण को अर्पित करें। मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। सूर्य नारायण की पूजा।
फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और वस्त्र आदि से सूर्य नारायण की विधि विधान पूर्वक पूजा करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। उपवास, इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इस दिन नमक और तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग केवल फल खाकर ही उपवास करते हैं, जबकि कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। वस्त्र, गुड़, तिल, अनाज और लाल या नारंगी रंग की वस्तुएं दान करें। मिट्टी के एक बर्तन में गुड़, घी और तिल का चूर्ण भरकर उसे लाल कपड़े से ढककर किसी ब्राह्मण को दान करें। गुरु का सम्मान, अपने गुरु को वस्त्र, तिल, स्वर्ण, गाय और दक्षिणा दें। यदि कोई गुरु ना हो तो ये वस्तुएं गरीब ब्राह्मण को दान की जा सकती है। सूर्य मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः या श्री सूर्यदेवाय नमः जैसे मंत्रों का जाप अवश्य करें। सात्विक भोजन, इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मांस मदिरा का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन, इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। पवित्र नदियों में स्नान, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। इस दिन सूर्य नारायण के नाम से दीप दान भी करना चाहिए। अचला सप्तमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। अचला सप्तमी का महत्व, पौराणिक कथाएं। वेश्या की मुक्ति, भविष्य पुराण के अनुसार एक वेश्या ने कभी कोई दान नहीं किया था। जब वह बूढ़ी हो गई तो उसने अपने महर्षि वशिष्ठ से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने उसे माघ मास की सप्तमी को सूर्य नारायण की आराधना और दान करने की सलाह दी। ऐसा करने से उस वेश्या को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।